मेरे को सेटअप करो किसी के साथ नविका। हैं हाँ, लड़की देखनी आई ये तो पंजाबी सासू माँ की You have someone in mind for me? तुम अपना सीवी तो देना, तुम्हारी एज एग्जैक्टली क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या, तुम्हारे जनरेशन से डर बड़ा लगता है क्योंकि तुम्हारी ना बड़े एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें देखनी पड़ती हैं। शी इज नॉट माय वाइब। अब इसका क्या जवाब है, मेरे पास तो नहीं है। दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। व्हाट इज नॉट वर्किंग दसो तो, पर वो समझ नहीं आती इस जनरेशन की मेरे को थोड़ी बहुत। पता है, आपकी बातें सुनकर ना ऐसा लगता है कि आपका दिल भी बहुत ज्यादा रोमांटिक है। ऑफ कोर्स है, आप रोमांटिक इंसान हो। बहुत रोमांटिक। बताइए रोमांस के बारे में। रोमांस के बारे में, माई सेंस ऑफ रोमांस, बिकॉज मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। आप गिर जाओगे, आप कह रहे हो मेरे को सेटअप करो। हमारा सेटअप नहीं हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स के मैट्रिमोनियल में एड से मेरी शादी हुई है। अच्छा, हाँ, तो आप दिल से हो रोमांटिक। yeah, I'm a romantic because I'm extremely embarrassed to say this, but That's I've okay. grown up on a nice this thing of Mills and Boons. Oh, हाँ, tall, dark nice. and handsome. Yeah. हाँ, so I've seen that this is a very common theme with a lot of the women I end हाँ up meeting. थोड़ा ना हाँ, Mills and Boons है क्या, ये भी बताइए। बहुत लोगों को पता नहीं है कि Mills and Boons है। रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं एंड दे आर सेट इन अ फॉरेन लोकेल, तो थोड़ा हमारा एक्सपोजर तुम जैसी जनरेशन का नहीं था ना। हम तो 18 साल की उम्र में पहली बार प्लेन पे चढ़े थे भाई। वी डोंट कम फ्रॉम द एंटाइटल्ड सोसाइटी। PSU किड्स, PSU सैलरीज ऑफ डैड्स, अच्छे से रहते थे लेकिन कम में खुश रहते थे। वो एक गाना भी है हमारे ज़माने का, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी मगर कितनी खूबसूरत है। वाह। सो दैट रियली अप्लाई टू अस। 2-3 बाहर पहनने वाले हमारे कपड़े होते थे, एक आधा शू सैंडल होता था, पर हम बहुत खुश होते थे। 5 रुपए का हमें एवरी फ्राइडे क्लब में पिक्चर होती थी, 5 रुपए हमें पॉकेट मनी मिलता था, उसमें कोक और समोसा आ जाता था। सो हमारी वर्ल्ड व्यू इतना बड़ा नहीं था। और हम विविध भारती सुनते थे। सिंदरी में टीवी तो था नहीं उन दिनों में, तो आप विविध भारती सुनोगे। और विविध भारती में आप हवा महल भी सुन रहे हो, और आप छाया गीत भी सुन रहे हो, आप रेडियो सिलोन और बिनाका गीतमाला भी सुन रहे हो। सो वो हमारी जनरेशन वो थी। 1983 का जो वर्ल्ड कप मैच है वो पहली बार हमने टीवी पे देखा। उससे पहले तो इमरान खान आता था, तो हम लोग रेडियो पे ही कमेंट्री सुनते थे। तो हमारी एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा। उस एरा में सबसे हैंडसम क्रिकेटर कौन था? रवि शास्त्री मुझे बहुत पसंद। रवि शास्त्री बहुत पसंद। क्यों? विनोद खन्ना मुझे टॉल डार्क एंड हैंडसम Okay, है ना। that's your type. वो मुल्ज़िम बून में वही दिमाग में बसा हुआ था। रवि शास्त्री तब के शुभमन गिल थे, like the hot property. He was hot and he was always having affairs. In a small town girl, you had this. You are in love with the image of something that's going on. So there was so much, and magazines पढ़ते थे हम। हमारा तो अखबार भी कलकत्ता से होता हुआ आता था, तो शाम के 4 बजे तो अखबार आता था वहाँ। तो वो जिंदगी थी। हमारा इतना एक्सपोजर नहीं था कि हम लोग इंटरनेट वर्ल्ड में रहें, या हमारे माँ बाप हमें कभी लंदन भेज रहे हैं। और आजकल तो लोगों को ऑफ बीट जगह जाना है ना, एस्टोनिया जाना है, नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना। हमारी ये सब कोई फूफा नखरे वखरे नहीं थे। ट्रेन में जाते थे, सिंदरी से बॉम्बे आते थे, 2.5 दिन लगते थे। आपकी लाइफ कैसी है? Like as नविका कुमार तो न्यूज़ एंकर। बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। बताइए। मतलब तुम्हारे तरह मेरा वाइब नहीं है। आई एम अ वेरी रेजिमेंटेड है। मंडे टू फ्राइडे अपना 8 से 9 का शो किया सवाल पब्लिक का, 9 से 10 का शो किया न्यूज़ आवर, घर पहुंच गए। घर कब पहुंचता हूँ? 10:30 पौने 11 के बीच। इंटेंस है आपका जॉब? बहुत इंटेंस कि आपको हाई फोकस में रहना पड़ता है हर दिन? रहना पड़ता है, ये आपके अपने ऊपर है। फ्रैंकली
it's your own thing. मतलब some people can do it in a stride, some people, मेरे में थोड़ा सा कीड़ा है कि अंदर क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए. मतलब कई बार जैसे आई एम नॉट नो लॉन्गर अ रिपोर्टर कि मैं रोज फील्ड में जाऊं, पर कीड़ा है मेरे में कि मेरा मन करता है कि पार्लियामेंट सेशन में है तो चले जाओ, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, वो वाली वाइब पता होनी चाहिए. जो स्टेटमेंट्स में निकलता है मेरे को उससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्टि नहीं होती कि ये तो कह रहे हैं, अंदर चल क्या रहा है. वो एक थोड़ा सा कीड़ा है. जब ऐसे आप न्यूज़ डिबेट्स होस्ट करते हो तो कोई कोई गेस्ट आपको बहुत अनॉय करते हैं क्या? बोलते हैं यार ये क्यों आ गए? शुरू में करते थे, अब ना आदत से हो गए. वो जब कैमरा स्विच ऑफ होता है मुझे लगता है कि सब बहुत चिल्ड आउट हैं. ओके. तो everybody sticks to their guns and their ideologies, their beliefs, which is fair. So long as it doesn't become unruly, I'm okay with it. अब लोगों का बकवास पकड़ लेते हो क्या? I think so. अगर नहीं पकड़ती तो फ्लॉप शो होता मेरा. क्या ये बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, तो फिर आप अब रोक देते हो ना? हाँ, अगर आप देख लो 2-4 शो पता चल जाएगा. आप रोए हो कभी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से? बहुत. क्यों? मुझे कुछ अगर ठीक नहीं हो रहा होता ना तो मुझे दर्द होता अंदर से. जैसे अगर मेरी टीम भी अपना 100% नहीं दे रही, कैजुअल हो रही है ना, तो मुझे अंदर से रोना आता है कि भाई ऐसा मत करो. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमसे नहीं हो रहा, कुछ हमारी रीच से बाहर है और वो हमसे ना हो, आई एम ओके अबाउट इट. लेकिन जो मेरी रीच के अंदर है, जो हम एज अ चैनल कर सकते हैं, जहाँ, बिकॉज कंपटीशन तो है ही है ना, इट इज़ अ फाइट आउट देयर. नोबडी कैन सिट बैक इन एन आर्म चेयर एंड से कि यार नहीं मिला तो नहीं मिला. वो मेरे से एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता. मुझे लगता है वी आर इन अ फाइट, वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, and everyone, there will be a bad day I will have, but somebody else's good day should cover up for that. Somebody else is having a bad day, my good day should cover up for that. But as a team we should come out the winner, because हम में इतना हुनर है कि हम टाइम आफ्टर टाइम अपने आप को मतलब प्रूव कर सकें. और हमें रोज अपने आप को प्रूव करना चाहिए. ये प्रेशर हम पर होना चाहिए क्योंकि यू कांट लेट गो. आप प्रोफेशनल हैं तो हर मोमेंट के लिए आपको पूरी तैयारी से सामने आना चाहिए, नहीं तो छोड़.